हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 8.2। ओके बच्चों, अगर आप आपका टेक्स्ट बुक देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 8.2 के अंदर बच्चों टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो ये जो वीडियो है ना बच्चों, इस वीडियो के हम दो पार्ट करते हैं। एक पार्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रहेगा और पार्ट सेकंड ये बचे हुए क्वेश्चन के लिए रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ही पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों मैं सबसे पहले फोर्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और देन फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, देन एट्थ वी विल सॉल्व एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स व्हाट सेकेंड वन, राइट। तो इस वीडियो में बच्चों हम ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर ये जो बचे हुए प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो बच्चों, तो लेता हूं सबसे पहले मैं फोर्थ वन के अंदर देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू दी है हाफ। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको हाफ दी गई है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है और टेन थीटा की वैल्यू भी आपको निकालना है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस वन, एंड टेन थीटा आल्सो वी हैव टू फाइंड। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस वन। बच्चों आपको ना दो फॉर्मूले या बच्चों जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। तो पहली आइडेंटिटी है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ये आइडेंटिटी हमको इस्तेमाल करना है। और एक फॉर्मूला है बच्चों, वो है टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है यहां पर। बस ये दो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉल्व हो जाता है। चलो बच्चों, तो हमको पता चल चुका है कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। ओके, अब देखो बच्चों यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हाफ दी गई है, तो यहां पे साइन थीटा है, इसको मैं लिखता हूं साइन थीटा और फिर हम उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू व्हाट 1। यहां पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा जो है यहाँ पे बच्चों हाफ है, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं हाफ, उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एज इट इज रहेगा। चलो बच्चों स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, राइट। सिंपल प्रॉब्लम है, हर चीज को समझ के लो। ओके, अब 1/4 यहाँ पे प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और अपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये 1, ये प्लस था, राइट में आ गया, वो माइनस हो गया। ओके, अब बच्चों यहां पे डिनोमिनेटर नहीं है तो वो होता है 1, ये आपको पता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन होगी 1 इंटू 4 और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1 इंटू 4 माइनस ये 1 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। ओके, इस 1 ने इस 4 को और इस 1 ने इस 1 को मल्टीप्लाई करना होता है। ओके बच्चों, देयरफॉर का साइन हमेशा इस्तेमाल करो, देयरफॉर। ओके चलो, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 4 1 जा 4, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से एक गया 3 अपॉन 4। अब देखो ये स्क्वायर है
जब स्क्वायर राइट में जाता है तो उसका होता है रूट 3/4। ओके, अब देखो बच्चों, रूट में तो आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग घर में लिखेंगे। ये √3 ऊपर आ गया और ये √4 नीचे आ गया। अलग अलग घर में लिखो या अलग अलग रूट में लिखो। ओके, अब आपको पता है बच्चों, √3 का रूट नहीं निकलता तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। 4 का रूट निकलता है, 4 का रूट होता है 2, तो वो हो गया आपका √3/2। मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी cos थीटा की। तो यहाँ पे आपको ये cos थीटा निकालने के लिए बोला था ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी √3/2। ये √3/2 हो गया, राइट। अब आपको निकालना है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू जब आएगी वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, उसके लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब tan थीटा सेकेंड वन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अपने को दोनों वैल्यू आ चुकी हैं अपनी। देखो tan थीटा इक्वल टू, देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? हाफ है, तो हम यहाँ पे हाफ पुट करेंगे। और cos थीटा की वैल्यू √3/2 ये आ चुकी हैं, बराबर। तो ये ऊपर का 2 और ये नीचे का 2 ये कट हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई है। ऊपर बचा 1 अपॉन नीचे बचा ओनली √3, तो 1/√3 ये हो गई आपकी tan थीटा की वैल्यू। बस इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आपको निकालना है, या फिर लिख दो 1/√3, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। ओके, अब बच्चों इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 8, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये वैल्यू अपनी आ चुकी है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम सेकंड इक्वेशन, और दोनों वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। बस इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। तो प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम रब कर देंगे यहां पर। ओके, चलो बच्चों, अब यहाँ तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ चेंज करना है अपने को। प्रॉब्लम नंबर 8 है, तो वो 8 यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8, और 8 के अंदर बच्चों साइन थीटा की वैल्यू दी है 3/5। बस, तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 3/5 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टेप सेम है, हर चीज समझ के लो। अब 9/25 ये प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 - 9/25, 1 के नीचे हमेशा 1 हम लिखते हैं, और फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे होगा 1 × 25, फिर यहाँ पे बच्चों होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 9, और दोनों के बीच में जो साइन है ये माइनस साइन ही रहेगा। जो भी रहेगा, जो भी साइन दिया जाएगा वो बीच में लिखना है अपने को। 25 1 × 25 - 9 1 × 9 अपॉन 25 1 × 25। देखो बच्चों, धीरे धीरे आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। 25 में से 9 गया, बच्चों बचता है 16/25। स्क्वायर का हम लेंगे क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब राइट में जाता है तो उसका रूट होता है, तो रूट 16/25 होगा। ओके, अब बच्चों थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग घर में लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका √16 अपॉन ये हो गया आपका √25। ओके, चलो अब कॉस थीटा इक्वल टू, देखो 16 का रूट निकलता है वो है 4,
और 25 का भी रूट निकलता है, वो है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपकी, और वो है आपकी 4/5, राइट। ओके, अब हमको सॉल्व करना है tan थीटा। तो सेकंड वन, तो आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला वो है sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू है आपकी 3/5, वो जो आपको दी गई है 3/5, और cos थीटा की वैल्यू आई है 4/5। तो यहाँ पे क्या कट हो जाएगा बच्चों, नीचे की जो डिनोमिनेटर है 5 वो आपके कट हो जाएंगे, और tan थीटा इक्वल टू ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 4। ऊपर 3 और नीचे 4 बचा है, और आपकी cos थीटा tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, वो है 3/4, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो ये आई है 3/4, यहाँ पे हम लिख देंगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एज इट इज आपको सॉल्व करना है, देख लो। सेम मेथड, सेम स्टेप। चलो अब हम लेते हैं सेकेंड वाला प्रॉब्लम, 11/61। तो 11/61 को हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड प्रॉब्लम, और यहाँ पे आएगा आपका 11/61। सेम पैटर्न, सेम मेथड। देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमने डाल दी, 11/61 थी, प्लस ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, ये एज इट इज रहेगा। अब बच्चों एक बात ध्यान में रखो, 11 का स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 1 जा 11 एंड 1 12, तो ये आता है 121 अपॉन 61 का स्क्वायर, 61 इंटू 61, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1 6 और 6 12, 6 और 1 7, और ये 3 एज इट इज, तो 3 7 2 1 प्लस ये आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब बच्चों 121 अपॉन 3721 ये प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721, राइट। ओके, अब बच्चों 1 के नीचे 1 होता है, ये आपको पता है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे डिनोमिनेटर 1 है और इधर है 3721। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3721, फिर बीच में का साइन माइनस है, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 121। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है 3721 1 जा 3721, 3721 1 जा 3721 माइनस 121। ओके, अब देखो बच्चों cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक में से एक गया 0, देखो हाँ 3721 माइनस 121, 0 0, साथ में से एक गया 6 36, तो 3600 अपॉन 3721। ओके, स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, आ जाएगा इधर रूट, तो 3600 अपॉन 3720। चलो यहां तक आ गया। अब देख लो यहां पर हम पार्टीशन देंगे और इसको हम अलग अलग घर में लिखेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3600 अपॉन नीचे 3720। ओके, अब cos थीटा इज इक्वल टू 3600 का रूट आता है बच्चों 60, और 3720 का जो रूट है यहाँ पे बच्चों 21 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 21। देखो 3721 है ना, तो यहाँ पे ना 3721 होना चाहिए। ओके,
ये 1, ये 1। ओके, अब 3721 का रूट बच्चों है 61, राइट। या यहाँ पे देखो 61 का स्क्वायर 3721 है, इसका मतलब 3721 का रूट 61 हो गया और आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई। देखो 60/61, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 60/61। ओके, चलो अब हम लिखते हैं tan थीटा की वैल्यू। सेकंड वन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? tan थीटा इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब sin थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 11/61 और cos थीटा की वैल्यू आई है 60/61। तो मेरे प्यारे बच्चों 61 कट हो जाएगा और आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है वो आ गई है 11/60। फिनिश, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में tan थीटा की वैल्यू 11/60। ओके, इस तरह से बच्चों ये जो पैटर्न है sin थीटा की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालती है, ये हमने ये तीनों प्रॉब्लम से सीखा, राइट। अब बच्चों अब आगे देखो, आगे आपको cos थीटा की वैल्यू दी जाएगी और फिर निकालना होता है sin थीटा और tan थीटा। ओके ओके बच्चों, अब आपको पता है कि अगर हमको sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा इन तीनों में से अगर वैल्यू निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको यूज करना होता है। और दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इसके अंदर बच्चों आपको sin थीटा की वैल्यू निकालना है और tan थीटा की वैल्यू निकालना है और cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों वो है 35/37, ये आपको दी गई है और आपको निकालना है क्या? sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है और आपको tan थीटा की वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। आपको पता है आइडेंटिटी किस तरह से यूज करते हैं बच्चों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है 1। अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू दी है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, cos थीटा उसका हम लेंगे स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का स्क्वायर ये एक ही होता है, इक्वल टू 1। बच्चों cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस अब cos थीटा की वैल्यू हम डालेंगे, कितनी बच्चों? वो 35/37 और उसका क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1। ओके बच्चों, तो हम क्या करते हैं अभी? 35 का स्क्वायर ले लेते हैं, 35 इंटू 35 और 37 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 37 इंटू 37। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10। देखो बच्चों 5 7 और 5 12, ये 2 और ये 1225, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और ये 4 25, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9, 10 11। तो बच्चों ये 9, ये 6, ये 3 और ये 1। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, यहां पर sin स्क्वायर थीटा प्लस अब 35 का स्क्वायर हमको निकला है 1225 और डिवाइडेड बाय 37 का स्क्वायर निकला है 1369।
इक्वल टू व्हाट 1। अब ये प्लस है, जब राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1225 अपॉन 1369। ओके, तो 1 के नीचे बच्चों 1 होता है, ये आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब बच्चों नीचे हम करेंगे क्रॉस 1369, इसको भी हम क्या करेंगे क्रॉस 1 इंटू 1369, ये माइनस साइन, और 1 इंटू 1225। देख लो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1369 वन जा 1369, 1225 वन जा 1225 अपॉन 1369। ओके, अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1369 में से 1225 गए। देखो बच्चों, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1 और ये 0। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन आता है 144 अपॉन 1369। ओके, चलो बच्चों ये जो अनवांटेड चीज़ें है इसको मैं रफ कर लेता हूँ। हम पार्टीशन पहले बना लेंगे यहाँ पर। ओके, चलो अब साइन का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर राइट में जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा रूट, और रूट 144 अपॉन 1369। ओके, चलो अब बच्चों वो जो रूट साइन है वो हम अलग अलग घर में देते हैं, ऊपर को भी देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, राइट। ओके, अब देखो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 144 का रूट 12 होता है, और 1369 यानी 37 का बच्चों वो रूट है, 1369 का रूट 37 आता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 12 अपॉन 37। ओके, अब बच्चों निकालना है आपको tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देख लो, आपको पता है tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू वो होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 37 है, वो हमने पुट कर दी, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी है 35 अपॉन 37, ये वैल्यू आपको दी है, राइट। ओके, तो 37 कट हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों आपको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 35 फिनिश, राइट। इस तरह से बच्चों आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो वैल्यू आपकी आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 37 और tan थीटा की वैल्यू आ गई है 12 अपॉन 35। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए बच्चों जो चीज़ें अनवांटेड है उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर जो चीज़ें, ओके, प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम आपका सेम है। अब आपको क्या करना है, देख लो, अब आपको वैल्यू जो है कॉस थीटा की बदल के दी है, 1 अपॉन रूट 3 दिए हैं, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे, और ये है आपका फिफ्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर व्हाट फिफ्थ, 1 अपॉन रूट 3। तो वही होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आपको दी गई है, 1 अपॉन रूट 3 और उसका स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ये आपको पता है, पतरा उड़ जाता है, रूट का साइन उड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 3 प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के नीचे 1 आ गया, ये 1 अपॉन 3 आ गया। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
अब नीचे डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर करेंगे क्रॉस, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 1, राइट। 1 को 3 से और 1 को 1 से, और बीच में का साइन माइनस। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 3 1 जा 3। देख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 अपॉन 3। तो बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर का आगे जाके क्या होगा, रूट। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हमको, चलो यहाँ पे ये स्टेप बच्चों में फिर से लिख देता हूँ, 2/3। अब स्क्वायर का क्या होगा, रूट हो जाएगा। देख लो इस तरह से, रूट 2/3। तो हम इसको घर में अलग अलग लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ये √2 अपॉन ये √3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, राइट। ओके, अब ये साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, कहाँ पे, √2 अपॉन √3, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 1/√3। तो √3 कट हो जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों √2/1। तो मेरे प्यारे बच्चों अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई है √2, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो 5th वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब आपको सॉल्व करना है, अब tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। देखो बच्चों, अब ये प्रॉब्लम जो है ये 3rd हो गया, 4th 5th 6th हो गया, 7th 8th 9th। अभी बच्चों ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर देखो 3rd प्रॉब्लम, tan थीटा की वैल्यू आपको दी है 1, और आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये जो प्रॉब्लम है इनको कैसे सॉल्व करोगे, देख लो। सबसे पहले अब आपको tan थीटा की वैल्यू दी है ना, तो सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो क्या होगा बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 1 दी है, तो 1 हम पुट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ओके, अब कॉस थीटा बच्चों यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों की दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा बोथ आर इक्वल, राइट। ओके, अब इसका फायदा हम उठाएंगे, और बच्चों देखो, हाँ अब आपको सेकंड फॉर्मूला पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अब एक काम करो, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो साइन थीटा पुट करो, या साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा पुट करो, दोनों सेम है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, पुट, ये जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू बच्चों हम पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हमको पुट करना है साइन थीटा, राइट। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमको पुट करना है साइन थीटा, तो हमने वो साइन थीटा पुट कर दी, और बच्चों उसका स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 1। देखो मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो होते हैं, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एडिशन करना है ना आपको, इक्वल टू व्हाट, 1। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय है, राइट में जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। ओके, अब स्क्वायर का बच्चों आपको पता है राइट में जाता है तो रूट होता है 1/2, बराबर। ओके, अब देखो रूट को हम अलग अलग घर में लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ये होगा √1 अपॉन ये √2। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट नहीं निकलता, इसलिए √2 बोलेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 1/√2। ओके, नाउ फ्रॉम 1 क्या है बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है,
और साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√2। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आई है, तो वो 1/√2 पुट कर देंगे तो हमको मिलती है cos थीटा की वैल्यू। देखो बच्चों, तो साइन थीटा आ गया है 1/√2 और cos थीटा भी आ गया है 1/√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ पे भी होगा 1/√2। राइट, इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं 3rd 4th 5th 6th वाला प्रॉब्लम। इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। देखो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, देखो बच्चों अब आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6th वाला प्रॉब्लम जो है इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू 21/20 दी गई है। तो सेम मेथड tan थीटा की वैल्यू 21/20 दी है, वो हमने पुट कर दी और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा। अब cos थीटा नीचे डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21/20 cos थीटा डिवाइडेड बाय है, लेफ्ट में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू अब आ चुकी है, आपकी आ चुकी है। कैसे, देख लो बच्चों, ये साइन थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा है, राइट। अब इक्वल टू 21 cos थीटा, 21/20 cos थीटा, ये है बच्चों आपकी एक्चुअल साइन थीटा की वैल्यू, राइट। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू हमको पुट करना है काय में, इस आइडेंटिटी में। कहां, नाउ सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये मैंने लिखा साइन थीटा, उसका क्या है एक्चुअली स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1। अब बच्चों ये जो वैल्यू है साइन थीटा की वो है हम यहाँ पे पुट करेंगे 21/20 और ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 और इसका क्या है बच्चों स्क्वायर है। तो 21 का स्क्वायर 441, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 20 का स्क्वायर 400 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1। देखो बच्चों प्रॉब्लम सिंपल है। अब ये सारा का सारा प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या एक काम करते हैं बच्चों, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूं और हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले 400 इंटू 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 441 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, फिर बीच में साइन है प्लस, फिर बच्चों 400 को हम कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 400 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 400 1 जा 400 इक्वल टू व्हाट 1। अब 4 और 4 8, 841 दोनों के एडिशन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 400 दोनों की एडिशन हो जाएगी ना बच्चों इक्वल टू व्हाट 1। देखो 1 + 0 1, 4 + 0 4 और 4 और 4 8, तो 441 मैंगो प्लस 400 मैंगो इक्वल टू टोटल बन जाएंगे 841 मैंगो, राइट। इस तरह से ओके। अब 400 डिवाइडेड बाय क्या होगा मल्टीप्लाई बाय, देखो 1 इंटू 400, तो 841 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400 1 जा 400। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 841 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, राइट ओके। अब बच्चों देख लो स्क्वायर का हो जाएगा रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो अब रूट ये होगा 400 अपॉन रूट 841। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू 400 का रूट 20 है,
ये बात ध्यान में रखो, राइट। अब ये जो 841 है ना, ये किसका रूट है? देखो बच्चों, वो है 29 का। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, और 18 और 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 8 and 5 13 और 1 14, 5 6 7 और ये 8। देखो बच्चों 841, तो 841 जो है वो 29 का रूट है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है, राइट। अब आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देख लो, आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? साइन थीटा जो है वो है 21/20 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी आ चुकी है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 21/20 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 20/29 है, तो ये 20 कट हो जाएगा और आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कितने बचे बच्चों? 21 और ये 29, तो 21/29 ये हो गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या सीखा? कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों ये आएगा 21/29 और टेन थीटा प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे नहीं लिखना है अपने को, ये आंसर यहाँ पे आएगा 21/29 और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों वो है 20/29। ओके, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। ओके, अब बच्चों देखो 7th वाला प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ 8/15 है। तो देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कट हो जाएगा, ये भी कट, ये भी कट, राइट, ये भी कट। तो देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, हमको tan थीटा की वैल्यू 8/15 दी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 8/15, ये tan थीटा की वैल्यू है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 8/15, राइट। तो ये 8/15 हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/15 कॉस थीटा आ जाएगी, बराबर। ओके, अब बच्चों आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8/15 है, तो यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ तक आपका सब सेम रहेगा, यहाँ से बच्चों आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सब सेम है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब क्या करना है आपको, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 8/15 है कॉस थीटा। तो देखो बच्चों मैं स्क्वायर कर लेता हूं, 8 8 जा 64, कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 15 का स्क्वायर 225, हमने हर एक का स्क्वायर कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 लिखेंगे। तो हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख लो नीचे डिनोमिनेटर है, देखो 64 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, फिर बीच में प्लस साइन है, 225 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे होगा 225 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट 1 होगा। अब बच्चों ऊपर कितनी मैंगो है? 64 मैंगो है और उधर 225 है, तो 225 प्लस 64, 5 और 4 9, 6 7 8, 289, तो 289 मैंगो, मैंगो यानी क्या? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 225 1 जा 225 इक्वल टू व्हाट 1। तो देखो 225 डिवाइडेड बाय है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई 289 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय का यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला 225, 289 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225 1 जा 225 होगा, राइट। 289 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा? डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225 अपॉन 289 होगा, राइट। ओके, अब बच्चों स्क्वायर का हम लेंगे राइट में रूट, तो देखो कैसे हो जाएगा वो, कॉस थीटा स्क्वायर का क्या होगा? रूट होगा, तो यहाँ पे आएगा रूट
225 अपॉन ये होगा 289। ओके ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 225 का रूट बच्चों 15 है और 289 का रूट 17 है। फिनिश। तो 15 अपॉन 17 ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आ गई है 15 अपॉन 17। अब आपको बच्चों ये वैल्यू पुट करना है काय में, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 क्या है बच्चों, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 15 इंटू कॉस थीटा बच्चों आपकी वैल्यू है 15 अपॉन 17। तो ये 15 कट हो जाते हैं और आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है और वो है 8 अपॉन 17। फिनिश। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 अपॉन 17 ये आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दो 8 अपॉन 17। फिनिश। राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रॉब्लम है 7th वन वो सॉल्व करना है। ओके। अब बच्चों हम लेते हैं 9th वाला प्रॉब्लम। तो 9th वाले प्रॉब्लम के अंदर भी बच्चों ये सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम रहेगी, बाकी सारी चीजें बदल जाएगी। देख लो कौन कौन सी चीजें रहेगी, कौन कौन सी चीजें बदल जाएगी, मैं आपको बताता हूं। ओके। अब देखो बच्चों यहां पर tan थीटा की वैल्यू 1/2√3 है, तो ये tan थीटा की वैल्यू अपनी चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब सेम। ये है tan थीटा की वैल्यू 1/2√3, 1/2√2, 2√2। तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में tan थीटा की वैल्यू 1/2√2। यहाँ पे भी बच्चों 1/2√2 होगा। cos थीटा नीचे डिवाइडेड बाय है, इधर क्या होगा वो मल्टीप्लाई, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2√2 cos थीटा। तो ये जो वैल्यू है साइन थीटा की वो हम डालेंगे इस आइडेंटिटी में, साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर दो 1/2√2 cos थीटा उसका स्क्वायर। चलो बच्चों स्क्वायर कर लो हर एक का। 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, सिर्फ पतरा उड़ जाता है, राइट। और √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों ये है आपका cos स्क्वायर थीटा 1 जा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 जा cos स्क्वायर थीटा, 4 2 जा 8 होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1, नीचे कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 1। ओके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे बच्चों cos स्क्वायर थीटा 1 जा होगा और यहाँ पे 8 इंटू cos स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा 1 जा cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन 8 1 जा 8 इक्वल टू 1। अब 8 मैंगो और 1 मैंगो, यहाँ पे ओनली cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 8 cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों के एडिशन 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। 8 डिवाइडेड बाय है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय, 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, इधर होगा मल्टीप्लाई बाय। तो ये 9 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 1 जा 8 होगा। ओके। अब बच्चों cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइड, तो वो हो जाएगा 8 अपॉन 9, और cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर का जब राइट में जाएगा तो 8 अपॉन 9 होगा स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं cos थीटा को हम लिखते हैं इस तरह से, देखो हाँ बच्चों 4 2 जा 8 और ये 9 एज इट इज। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो बच्चों 4 का रूट निकलता है वो 2 है, 2 का रूट नहीं निकलता इसलिए हम उसको अंदर ही रखेंगे, और 9 का रूट निकलता है 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है 2√2 अपॉन 3। ये है आपकी cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2√2 अपॉन 3।
राइट। ओके, अब इसको डालना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 √2 कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है अपनी 2 √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 √2/3। तो 2 √2 खत्म हो जाएगा, 1/3 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, राइट। तो जैसे आपका आंसर आएगा इसको आप बॉक्स कर लोगे और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1/3 आ चुकी है। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में जो दिए गए हैं 3 और 3 6 और 3 9, तो ये 9 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इस 9 प्रॉब्लम के ना एक अलग वीडियो बनाता हूं, इसको हम बोलते हैं पार्ट फर्स्ट। ओके, और बाकी के जो क्वेश्चंस है इसको हम अलग वीडियो में लेंगे जिसको हम बोलेंगे पार्ट सेकेंड। ओके, चलो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।